नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील मालाकार श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे CET 10+2 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में CET क्या होती है, मतलब CET के बारे में क्या क्या हम जानकारी बात करेंगे कि CET होती क्या है, CET के में आप देने के बाद आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब CET क्लियर होने के बाद आप राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन से पेपर आप क्लियर कर सकते हो, CET में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब आप में क्या योग्यताएं होगी कि आप CET का एग्ज़ाम आगे कंपटीशन फाइट कर पाओगे, CET में कौन कौन सा सिलेबस होगा, कौन कौन से विषय होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। CET का परीक्षा पैटर्न, मतलब CET परीक्षा कैसे पैटर्न पे आधारित होती है, CET में क्या क्या होता है, कैसे प्रश्न होते हैं, कैसे आंसर होते हैं, कितने नंबरों के प्रश्न आएंगे, कितने अंक का होगी CET, इन सारे विषयों के बारे में आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और CET का फॉर्म और एग्ज़ाम डेट, मतलब CET का फॉर्म कब से भरेगा, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, तो आज हम इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि CET क्या होती है। मतलब राजस्थान में ये CET का एग्ज़ाम है, तो ये CET होती क्या है, अधिकतर बच्चों को तो ये पता नहीं है कि CET होती क्या है। CET का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब समान पात्रता परीक्षा। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित एक समान पात्रता परीक्षा है, मतलब राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ये ऐसी परीक्षा है कि आप इसको फाइट करने के बाद आप राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित अन्य सभी कंपटीशन परीक्षाओं के बारे में दे सकते हैं। CET 10+2 की परीक्षा देने के बाद आप कौन कौन सी भर्तियां दे सकते हैं आगे, उसमें लोअर डिवीजन कल यानी सामान्य तौर पे हम जिसे LDC कहते हैं उसकी पेपर दे सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट का, उसके अलावा आप कल सेकंड ग्रेड सेकंड का जो क्लर्क होता है उसका पेपर भी फाइट कर सकते हैं। जमादार की कुछ पोस्टें होती है राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित, ये परीक्षा आप दे सकते हैं। बाकी फॉरेस्ट गार्ड मतलब वनपाल, वन रक्षक, इन जैसे जो राजस्थान सरकार इन परीक्षाओं को करवाती है, तो उन सब परीक्षाओं को देने के लिए आपको CET 10+2 यानी 12वीं क्लास पास करने के बाद में आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उन सबको देने के बाद आप ये सारी भर्तियां दे सकते हैं, वरना आप कोई भर्तियां दे ही नहीं सकते। राजस्थान कांस्टेबल मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा पुलिस अधिकारी की जो भर्ती होती है, राजस्थान सरकार की जो पुलिस की भर्ती होती है वो सारी कुछ कैटेगरियाँ इसमें शामिल होती है। बाकी राजस्थान सरकार की सारी भर्तियों में CET नहीं मांगते। बाकी राजस्थान CET देने के लिए आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब आप CET दे कब पाओगे, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। CET की योग्यता कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब सबसे पहला ये है कि आप भारत के निवासी होने चाहिए, अदर कंट्री से आप आए हो तो ये टेस्ट नहीं दे सकते। उसके अलावा उम्मीदवार किसी न किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, 12th बोर्ड की परीक्षा उसने पास की हो, चाहे वो कौन से सब्जेक्ट से की हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वो किसी भी सब्जेक्ट से इस परीक्षा को पास किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप CET का एग्जाम दे सकते हो। CET का एग्जाम की एज लिमिट, CET मतलब आप CET देने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, मतलब आप कम से कम 18 साल के तो होने चाहिए। आप अगर 18 साल के नहीं हुए तो आप CET का एग्जाम नहीं दे पाओगे। और अधिकतम 40 वर्ष, मतलब 40 वर्ष से जो अधिक का व्यक्ति होगा वो CET में भाग नहीं ले पाएगा। बाकी जो आरक्षित वर्गों है, मतलब राजस्थान में SC ST जो है उनको इस परीक्षा में छूट भी मिलती है। और परीक्षा का पैटर्न, सबसे जरूरी ये है दोस्तों कि परीक्षा का पैटर्न कैसे होता है। तो अभी नया कुछ आया, नोटिफिकेशन तो आई नहीं है, तो हम जो पिछले साल पेपर हुआ था उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल पेपर में 150 प्रश्न आए थे, ठीक है। 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न अपना था 2 नंबरों का, मतलब 300 नंबरों का अपना ये कुल परीक्षा हुई थी। मतलब आपको 300 नंबरों का आपको टेस्ट देना है, तो मतलब
150% होंगे आपको 300 अंक। 300 अंक, अब आप उसमें से जितना ज़्यादा ला पाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। बाकी पहले तो 40% पे आपको परीक्षा उत्तीर्ण हो गई थी, परंतु अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आई नहीं है और आपके पास समय होता है 3 घंटों का। 3 घंटों में आपको 150% हल करने होते हैं, जिसकी 300 नंबरों का आता है तथा सभी प्रश्न MCQ लेवल के, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। जो पिछली साल परीक्षा हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मतलब नकारात्मक अंक नहीं था, मतलब आप सारे के सारे 150 की 150% अटेम्प्ट कर दोगे और आपके कोई प्रश्न गलत भी नहीं हुआ तो आपके उसमें का अंक नहीं काटा जाएगा तथा हर प्रश्न 2 अंक का होता है, जो मैंने आपको बता दिया। 150% है, 300 अंक हो जाएंगे। तथा जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा कि उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे। जनरल नॉलेज मतलब जीके, राजस्थान के बारे में संपूर्ण जीके, राजस्थान लेवल की जितनी भी जीके होती है वो सारी। जनरल साइंस मतलब जनरल साइंस नॉर्मल लेवल की, लगभग 12वीं लेवल की साइंस आपको पता होनी चाहिए। बाकी नॉर्मल मैथ के भी सारे टॉपिक नहीं है, 12th लेवल के जो आसान है टॉपिक है वो सारे हमें हल करने पड़ते हैं। तथा रीजनिंग के कुछ पार्ट होते हैं तथा हिंदी और इंग्लिश, ताकि और भी जैसे कंप्यूटर वगैरह और सब्जेक्ट भी है, पर उनका इतना योगदान नहीं होता जितना इन 5 सब्जेक्ट का होता है। सीटी का एग्जाम डेट और फॉर्म 2026 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि 2026 में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक आयोजित नहीं हुई है। मतलब जो CT 10+2 2026 है उसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आई नहीं है। तो हम पिछली बार की जो संभावित है कि पिछली बार पे लगभग कम नोटिफिकेशन आई थी और कब तक फॉर्म भरे गए थे, तो CT की नोटिफिकेशन 2026 की है, वो 2026 के लगभग जून जुलाई के आसपास की कह रहे हैं कि जून जुलाई तक संभावित नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी ऑनलाइन फॉर्म नोटिफिकेशन के साथ ही चालू होंगे, मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद में लगभग महीने 1.5 महीने में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तथा एग्जाम डेट 2026 मतलब दिसंबर तक ये परीक्षा हो जाएगी तथा 2027 तक इसका रिजल्ट संभावित आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमने बात कर ली है CT 10+2 की संपूर्ण जानकारी के बारे में, तथा ऐसी शानदार जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तथा राजस्थान लेवल की संपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, श्री राम क्लासेस किशनगढ़, जिसपे आपको ये लोगो मिलेगा। तथा आपको इस वीडियो में CT 10+2 की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और मुझे आशा है मेरे सारे दोस्तों को अब CT 10+2 के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।